नमस्कार, वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, आज इंडिया और इंग्लैंड का सेकंड सेमीफाइनल मैच है और इस मैच के अंदर क्या उलटफेर आपको देखने मिलेगा, इसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो इंग्लैंड के पास ना वैसे तो टीम बहुत तगड़ी है, लेकिन अगर हम करंट फॉर्म की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हैरी ब्रूक एक ऐसा प्लेयर है जो लगातार परफॉर्म कर रहा है अपनी टीम के लिए। तो हमें कैसा कॉम्बिनेशन तैयार करना है, इंडिया की तरफ से क्या क्या आपको देखने मिलेगा, अभिषेक शर्मा की तरफ क्या आपको नजर रखनी है, सब कुछ डिटेल से देखेंगे। वीडियो को ध्यान से देख लेना, इसके बाद अपने कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़िएगा। चलिए, सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू के बारे में। मैच जो है वो खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम में, जो कि मुंबई में है। अब इस मैदान के बारे में अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कुछ बताऊं तो वो चीज़ें पहले आप नोट कर लो। पहली चीज़ तो ये कि रेड सॉइल का विकेट आपको मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे रेड और ब्लैक मिक्स सॉइल का विकेट है, लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल रेड सॉइल का विकेट होता है। अब रेड सॉइल के विकेट की कुछ खासियत ये है कि आपको अच्छा बाउंस देखने मिलता है, बैट पर बॉल बहुत अच्छे से आता है, जिसकी वजह से आपको स्कोर देखने मिलता है। दूसरी चीज ये कि नई गेंद के साथ में आपको स्विंग देखने मिल जाता है, और तीसरी चीज जो है वो ये कि आपको सेकंड इनिंग में ड्यू देखने मिल जाएगा। तो ये कुछ चीजें ऐसी है जो इस ग्राउंड पर जनरली होती हैं, ठीक है। लेकिन 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 दोस्तों, ये तो था पुराना एक्सपीरियंस जो मैंने आपसे शेयर किया। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आज क्या संभव है, पिच कैसा रहेगा, तो ये वो दो बातें ऐसी हैं जो मैं आपको टॉस के बाद जब पिच रिपोर्ट हमें मिल जाएगी तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो जाकर ज्वाइन करो। जो टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप जैसे ही वीडियो के नाम पर क्लिक करोगे, नीचे बॉक्स खुलेगा, पहला लिंक है टेलीग्राम का लिंक है। ऐसा ही आपको कमेंट में मिल जाएगा। जब आप कमेंट करने जाओगे तो मैंने पहला कमेंट पिन किया हुआ है, वहां से आप हमारे साथ में टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। दोनों जरिए हैं, जाकर जुड़ जाइए। यहां पर ना आपको फाइनल टीम दे दूंगा, आपको कुछ कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप अपने आइडिया ले सकते हो एक बेहतर टीम बनाने का, ठीक है। चलिए, अब जरा बात कर लेते हैं वेन्यू के रिकॉर्ड की। इस मैदान पर टोटल जो 15 मैचेस हुए, उनमें से 8 बार पहले और 7 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक अच्छा बैटिंग विकेट है, तो आप एवरेज स्कोर से अंदाजा लगा सकते हो कि लगभग 190 रन यहां पे बन जाते हैं। आप ये दो स्कोर देखें जो कि इस मैदान पर बहुत ज्यादा बने हैं, टोटल 11 बार। इसके बाद अगर हम यहाँ रिकॉर्ड देखें पिछले कुछ मैचेस का, तो वेस्टइंडीज ने 254 बनाया था, जिम्बाब्वे क्लोज थी लेकिन नहीं जीत पाई। स्कॉटलैंड ने 170 बनाया, नेपाल ने इस मैच को फिनिश कर दिया था 171 करके। नेपाल यहाँ पे स्कोर नहीं कर पाई थी क्योंकि सामने वेस्ट इंडीज थी, और जब नेपाल ने 122 बनाया था इटली के सामने, तो इटली ने बिना कोई विकेट गवाए इस मैच को जीत लिया था। तो कुल मिलाकर यहाँ ना सेकंड बैटिंग करना भी लगभग लगभग देखा जाए तो आसान ही है, क्योंकि 2 मैचेस में आप देखोगे बहुत आराम से, 2 क्या 3 मैचेस में बहुत आराम से सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को जीत लिया। चूंकि कुछ मैचेस में एक टीम कमजोर थी, एक टीम अच्छी थी, इसलिए आपने ये भी देखा कि विकेट ज्यादा नहीं गिरे। अभी हम अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो शिमरन हेटमायर जो कि नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे, यहाँ पे मिचेल जॉन्स जो कि ओपन कर रहे थे अपनी टीम के लिए, और यहाँ दीपेंद्र सिंह एरे 4 नंबर पे थे, आरिफ खान नंबर 5 पर थे। बहुत हद तक आप ये देखोगे कि जो नई गेंद के साथ स्विंग है वहां पे आपको एक विकेट देखने मिल जाएगा, फिर इसके बाद आपको बल्लेबाज बहुत अच्छा करके देंगे। स्पिनर्स के लिए ये विकेट उतना खासा अच्छा नहीं है, ज़्यादातर विकेट फास्ट बॉलर्स आपको यहाँ निकाल कर देंगे, क्योंकि जो बाउंड्रीज है वो भी थोड़ी छोटी हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ब्रैड इवंस नंबर 7 पर बैटिंग कर रहे थे, शे होप ओपन कर रहे थे, एंटोनी मोस्का मोजाक ब्रदर्स जो थे उनमें एंटोनी मोजाक ने ओपन किया, 62 का स्कोर किया, दीपेंद्र ने ओपन किया, 50 रन किया। तो कुल मिलाकर दोनों इनिंग्स में एक बल्लेबाज जो कि टॉप ऑर्डर से ही आपको मिल जाएगा, वो आपको 50 करके दे जाएगा। ये आप नोट कर लीजिए। अब दोनों टीमों में देखेंगे तो फॉर्म में कौन है। वैसे तो लास्ट मैच में संजू सैमसन ने स्कोर किया, दूसरी तरफ से फिल सॉल्ट स्कोर कर रहा है, ठीक है। अब रही बात फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की, दोस्तों यहाँ ना जनरली फास्ट बॉलर ही अच्छा करते हैं, स्पिनर बहुत अच्छा नहीं करते हैं। अगर आप ये रिकॉर्ड देख रहे हो तो आपको टीम भी देखना है कि कौन सी टीम के सामने ये मैचेस खेले गए थे। जैसे कि नेपाल थी, यहाँ पे नेपाल ने 6 विकेट दे दिए थे, यहाँ पे 3 विकेट दिए, ये भी नेपाल ने ही दिए। तो कुल मिलाकर
आप ये मान के चलिएगा कि फास्ट बॉलर ज़्यादा अच्छा करेंगे। और पावर प्ले की स्थिति यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ बहुत आराम से आपको 60 प्लस का स्कोर देखने मिल सकता है अगर बल्लेबाज ज़्यादा प्रेशर ना लें तो। सेमीफाइनल है, प्रेशर ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपको 60 रन बहुत आराम से देखने मिल जाएंगे दोनों इनिंग्स के अंदर। ये चीज़ें समझ में आ गई। मैं आपको बहुत कम शब्दों में बता देता हूँ। समरी जो है, देखो, फास्ट बॉलर्स के पीछे भागना है, प्राइम चॉइस है। टॉप ऑर्डर के पीछे भागना है, बल्लेबाजी में ज़रूरी पिक रहेंगे। अब रही बात के पावर प्ले में कितने विकेट, तो पावर प्ले में ऑलमोस्ट 1 विकेट आपको देखने मिल जाएगा। लगभग 60 रन पावर प्ले में आपको देखने मिल सकते हैं। इसके बाद एवरेज इसको लगभग 190 का रहेगा। 190 आपको आराम से देखने मिल सकता है, ठीक है। और वो चेस भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 फरवरी 2025 को इंडिया ने खेला था इंग्लैंड के साथ मैच, जिसमें 247 बनाए थे, जिसमें अभिषेक शर्मा के 135 रन थे 2 विकेट के साथ में। मोहम्मद शमी नहीं है इस टीम में। वरुण चक्रवर्ती के 2 विकेट, शिवम दुबे को 2 विकेट मिले थे। सॉल्ट ने बनाया था 55, ब्रेडन कार्स के 3 विकेट थे, मार्क वुड के 2 थे। यहाँ पे हार्दिक पांड्या 53, शिवम दुबे 53, रिंकू सिंह 30, हर्षित राणा अभी नहीं खेल रहे और रवि बिश्नोई अभी नहीं खेल रहे। हैरी ब्रूक 51 का स्कोर था। बेन डकेट नहीं है। शकीब महमूद के 3 विकेट थे, जेमी ओवर्टन के 2 विकेट यहाँ पर थे। और ये दोनों के दोनों मैच जीते थे इंडिया ने। अभी तक 17 मैचेस जीत चुकी है इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ। अब आप यहाँ पर देखें, देखो इंडिया के पास बैटिंग जो है ना वो यहाँ तक मौजूद है और यहाँ तक प्रॉपर बैटिंग मौजूद है। ऐसा नहीं है कि ये 6 नहीं लगा पाते हैं या फंस जाते हैं, ये प्रॉपर बैटिंग इंडिया यहाँ तक लेके चल रही है। इसके बाद अर्शदीप, वरुण और बुमराह की जो बैटिंग है वो अच्छी नहीं है। यहाँ तो आपको 1 रन बनाना भी मुश्किल है। इसके बाद तो अब नई गेंद के साथ में पहला ओवर हमेशा की तरह अर्शदीप लेकर आएंगे, दूसरा ओवर हार्दिक पांड्या लेकर आएंगे, तीसरा ओवर फिर से आपको अर्शदीप, चौथा हार्दिक पांड्या या फिर आपको वरुण चक्रवर्ती या अक्षर पटेल करते हुए नजर आ सकते हैं। चूंकि यहाँ ओपन में सामने वाली टीम में दोनों ही राइट हैंड बल्लेबाज रहेंगे, ऐसे में अक्षर पटेल आपको नई गेंद से गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले अगर हम वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो ईशान ने यहाँ पे 2 में 57, सूर्या ने 2 में 91 और हार्दिक ने 3 में 38 का स्कोर किया है। हार्दिक पांड्या जो कि 2 विकेट इस मैदान पर पहले निकाल चुके हैं। पहला मैच यूएसए के सामने जो हुआ था वो इंडिया ने यहीं खेला था और उसमें इंडिया की हालत खराब हो गई थी। अक्षर पटेल ने 2 विकेट, अर्शदीप ने यहाँ पे 2 विकेट निकाले हैं और वरुण और बुमराह 1-1 विकेट निकाल चुके हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें अभिषेक शर्मा के बारे में, एक मात्र 50 आया, वो भी पहले बैटिंग करते हुए और वो भी जिम्बाब्वे के सामने। हालांकि इस टीम के सामने 5 मैचेस में लगभग 300 रन बना चुके हैं, जिसमें एक 50 और एक बार 100 से ऊपर का स्कोर शामिल भी है और 3 विकेट इन्होंने निकाले हुए। पर अभी जो फॉर्म चल रहा है उसको देखते हुए आपको ये देखने मिलेगा कि पहला ओवर लेकर आएंगे विल जैक्स इनके सामने ऑफ स्पिन गेंदबाजी करेंगे और हो सकता है कि फंसा भी ले। तो अब आपके पास ये चॉइस है कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो विल जैक के भरोसे रिस्क लेकर आप अभिषेक शर्मा को छोड़ सकते हो। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। विल जैक्स इनके सामने गेंदबाजी करेंगे क्योंकि जो स्ट्रेटेजीज पुरानी कुछ टीमों ने अपनाई थी वही स्ट्रेटेजीज आपको देखने मिलेगी। लेकिन एक बड़ी कमाल की चीज़ है कि संजू सैमसन स्पिन को बहुत अच्छा खेल रहा है, ये नुकसान कर सकता है विल जैक को। तो अभिषेक शर्मा जब भी स्ट्राइक पर होंगे तब आपको विल जैक की गेंदबाजी देखने मिल जाएगी, ठीक है। इन्होंने तीनों मैचेस में परफॉर्म किया है। हाल फिलहाल में संजू सैमसन इनफॉर्म प्लेयर है तो इनको लेके चलना पड़ेगा। इसके बाद अगला नाम है ईशान किशन। ये दूसरे ऐसे प्लेयर है जो स्कोर कर रहे हैं और वानखेड़े पर तो और अच्छा करेंगे। लास्ट मैच में बाउंड्रीज बहुत बड़ी थी, इस वजह से जो गेंद है ना वो बाउंड्री पार नहीं हुई, नहीं तो शॉट बहुत अच्छा था। और यहाँ बाउंड्रीज थोड़ी सी शॉर्ट रहेंगी तो चांसेस हैं कि यहाँ आपको अच्छा स्कोर करके दे और इस ग्राउंड का इनको बहुत अनुभव है, इसीलिए ईशान किशन के आपको बल्ले से स्कोर नजर आ जाएगा। ऑफ स्पिन के सामने 7 बार ये ऑलरेडी आउट हो चुके हैं तो विल जैक्स का इस्तेमाल होगा इनके सामने। फिर आएंगे सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव बहुत जोर से फंस चुके हैं, बहुत ही जोर से फंस चुके हैं। पहले मैच में 84 आया था, इसी ग्राउंड पर था। इस ग्राउंड को जानते हैं, समझते हैं, बस इतना कह सकते हो। बाकी मैं इनसे स्कोर की उम्मीद नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रेशर ले रहा है, दबाव ले रहा है कप्तानी का, और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि इनके बैट से स्कोर नहीं निकल रहा है। हर मैच में 22 में 25, कहीं 28 में 32 का स्कोर, ऐसे कुछ स्कोर किए हैं। 28 का बैटिंग एवरेज, 850 है 48 इनिंग के अंदर। हाल फिलहाल में मैं सूर्य कुमार यादव को छोड़ रहा हूं, ठीक है।
स्कोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो प्रेशर लेके चल रहा है उसके हिसाब से। इसके बाद है तिलक वर्मा का बैटिंग डाउन परेशानी भरा है, अब ऊपर नीचे होगा, इसलिए ये टीम में नहीं आ पा रहे। अगर इनका बैटिंग डाउन क्लियर हो जाता तो फिर एक अलग बात थी। सेकंड इनिंग में ज़्यादा अच्छा करते हैं, 4.50 है, 60 का एवरेज है। इसके बाद है हार्दिक पांड्या, ये कन्फर्म है और कैप्टनसी की चॉइस भी है, ठीक है। अब कप्तान ने समझदारी दिखाई है, इनको ऊपर प्रमोट किया है, बैटिंग करने आ रहे हैं, आराम से 10-15 गेंदें देखने मिल रही हैं, तो हार्दिक पांड्या एक अच्छी चॉइस है। शिवम दुबे की बैटिंग नहीं आ पाती, लास्ट के 1 या 2 ओवर में खेलेंगे, गेंदबाजी मुझे मुश्किल दिख रही है, इसलिए शिवम दुबे मेरी टीम से बाहर है। लेग स्पिन इनको दिक्कत देती है, अगर विकेट नहीं आते हैं तो चाहे शिवम दुबे का इस्तेमाल हो सकता है। फिर आप देखेंगे अक्षर पटेल की तरफ, अक्षर पटेल 38 में 48 विकेट है, 1 विकेट कम से कम आपको निकाल कर दे जाएंगे। हालांकि मेरे पास चॉइसेस बहुत सारी हैं, इसलिए मैं अक्षर को नहीं रख रहा हूँ। फिर आप देखोगे अर्शदीप की तरफ, तो अर्शदीप सिंह ने 39 इनिंग में 67 विकेट निकाले हैं। देखो सीधा सिंपल सा वंडा है, इंडिया की तरफ से मैं 2 ही गेंदबाज रख सकता हूँ, क्योंकि मुझे सामने वाली टीम से भी एक बॉलर लेके चलना है। तो ऐसे में मैं सीधा सीधा बुमराह और वरुण चक्रवर्ती क्यों लेके चल रहा हूँ। हालांकि इनका रिकॉर्ड खराब नहीं है, आप चाहें तो ट्राई बिल्कुल कर सकते हैं, पर मैंने एक रखा है वरुण चक्रवर्ती को, जिनके पास 41 में 70 विकेट है और इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा परेशान कर चुके हैं, 5 में 14 विकेट निकालकर, एक पंजा भी खोल चुके हैं इस टीम के सामने। तो ये एक बहुत बढ़िया वाइस कैप्टनसी की चॉइस है। और दूसरा है जसप्रीत बुमराह, जो कि इस मैदान पर बहुत गेंदबाजी कर चुके हैं, कहाँ कैसा टप देना है, कैसा स्लोर वन, कितना पेस, सब कुछ इनको अच्छे तरीके से पता है इस ग्राउंड का, क्योंकि लगभग सारे सीजन इसी ग्राउंड से खेले इन्होंने आईपीएल के। इसीलिए बुमराह दूसरे ऐसे प्लेयर है जो मेरी टीम में जगह बना रहे हैं। अब आप आ जाइए इंग्लैंड की तरफ। इंग्लैंड में सॉल्ट और बटलर दोनों फॉर्म में नहीं है, हालांकि ये दोनों तगड़े प्लेयर है। फिर ब्रूक बेथल मेरा फेवरेट प्लेयर, बेंटन सैम करन अच्छा कर लेते हैं, जेमी ओवर्टन, रशीद, डॉसन, आर्चर और विल जैक्स है। इनके पास ना यहाँ तक बैटिंग है, यहाँ तक नहीं और यहाँ तक बैटिंग है, ये इधर आ जाते हैं। ये सिर्फ ऐसे हैं आदिल रशीद जो बैटिंग नहीं कर पाएंगे, बाकी जेमी ओवर्टन तक इनके पास में भरपूर बल्लेबाजी मौजूद है, ठीक है। इसके बाद अगर हम इनके वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो जैकब बेथल 2 मैचेस में 88 कर चुके हैं, एक 50 है। इन दोनों का 15 और 28 का एवरेज है। टॉम बेंटेन का रिकॉर्ड अच्छा नहीं चल रहा है। हैरी ब्रूक 35 का बैटिंग एवरेज है और सैम करन और विल जैक्स का 45 और 40 का एवरेज है। बॉलिंग में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो वो आदिल रशीद का 4 में 4 विकेट, जेमी ओवर्टन 2 है, बाकी सभी ने 2-2 विकेट निकाले हुए हैं। अब पहला नाम फिल सॉल्ट स्ट्रगल कर रहे हैं, बड़ी जोरों से स्ट्रगल कर रहे हैं, 62 रन, दोनों इनिंग्स में 3-3 50 है। खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं पर इंडिया के सामने नहीं चल पाए हैं, 14 का एवरेज है। अगर आप रिस्क लेना जानते हो, रिस्क लेना चाहते हो तो सॉल्ट को छोड़ सकते हो, अगर नहीं ले रहे हो रिस्क तो फिर आपको सॉल्ट रख लीजिएगा। लेकिन एक नाम ऐसा है जॉस बटलर का, जिसको कोई भी टीम में नहीं रखना चाहता है, पर आप देखोगे इंडिया के सामने आते ही इनको पता नहीं क्या हो जाता है, 32 का एवरेज हो जाता है, 5-50 कर जाते हैं, 34 का एवरेज टोटल है। तो ये खिलाड़ी ऐसे हैं कि अगर आप सॉल्ट को पर छोड़ने का रिस्क उठाते हो तो बटलर को अपनी टीम में भर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 पे ब्रूक है। ब्रूक अभी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, 150 यहाँ, 100 कर चुके, 126 का स्कोर है, 32 का बैटिंग एवरेज है। हालांकि वरुण चक्रवर्ती ये खेलने में परेशानी आती है इनको, ऑफ स्पिन के सामने 3 बार पहले भी आउट हो चुके हैं और सेकंड बैटिंग करते हुए इनका 37 का बैटिंग एवरेज है। इसके बाद जैकब बेथल, ये अच्छा प्लेयर है, मेरा फेवरेट प्लेयर है, हालांकि बॉलिंग नहीं कर रहे हैं पर इंडिया के सामने 3 मैच खेलकर 23 रन बनाए हैं। बेथल को रखा जा सकता है, मेरे फेवरेट प्लेयर है। ज़्यादातर मैं कोशिश तो करता हूं कि इनको रख लूं और राइट आर्म मीडियम इनको ज़्यादा परेशान करेगा, जैसे कि हार्दिक पांड्या। इसके बाद है टॉम बेंटन, चाहे ये 50 भी कर दें तो भी अभी मेरी टीम में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये उतना कुछ खास कर नहीं रहे। सैम करन को लेके चल रहा हूं क्योंकि ये वेरिएशन का यूज़ करते हैं और इंडिया की हमने जो अभी स्थिति देखी है, जो अभी हाल फिलहाल में जो इंडिया खेल रही है ना, वो वेरिएशन के सामने सबसे ज़्यादा विकेट गंवा रही है, इसीलिए मैं सैम करन को लेके चल रहा हूं। और सैम करन के कम से कम 2 से 3 ओवर आपको देखने मिल जाएंगे और ज़्यादा नहीं तो 1 विकेट बिल्कुल कन्फर्म है। इसके बाद विल जैक्स का इस्तेमाल भरपूर होगा लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों के सामने, तो विल जैक मेरी टीम में है। आर्चर अगर टीम पहले बॉलिंग करती है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। लियाम डॉसन अभी उतना बेहतर ऑप्शन नहीं कहूँगा, 29 में 32 विकेट इनके खाते में है। और लास्ट में आदिल रशीद है। आदिल रशीद को कैसी भी सिचुएशन हो, 1 विकेट तो कहीं नहीं गया। अगर आपको डाउट है कि आर्चर को विकेट मिलेगा नहीं मिलेगा तो 1 विकेट के लिए आप रखिए आदिल रशीद को। इसके बाद है जेमी ओवर्टन। जेमी ओवर्टन ने 19 में 26 विकेट निकाले हैं, अगर पहले बॉलिंग की है तो ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी कर पाए हैं।
अब दोस्तों अगर हम बात करें कैप्टन वाइस कैप्टनसी के बारे में, बहुत बहुत कॉमन रहेगा। हार्दिक और ब्रूक ज़्यादातर लोग ट्राई करेंगे, लास्ट मैच के बाद संजू सैमसन को ट्राई करेंगे। पर अगर रिस्क लेना है तो वरुण बटलर सबसे बढ़िया चॉइस है रिस्क लेने के लिए। वरुण और बटलर रिस्क लेने के लिए सबसे बढ़िया चॉइस में से एक है। अब हम टीम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। देखिए संजू सैमसन, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, सैम करन, विल जैक्स, वरुण आर्चर और बुमराह मेरी टीम में मौजूद हैं। अब क्या है बदलाव? बदलाव यही है कि सॉल्ट के स्थान पे बटलर को रख लीजिएगा, बाकी इसके अलावा आपको और कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मैं अपनी जो फाइनल टीम है वो टॉस के बाद टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, तो अगर आप लोग नहीं हो तो ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह है। अब मैं मिलूंगा आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा।